नर्मदे हर दोस्तों, आज 11 दिसंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 42वां दिन है। और ये मून था जो कि फुल मून के आसपास है, तो मुझे नहीं पता 12 से लेके और 3-4 तक कुछ भी हो सकता है। अभी उजाला सही से हुआ नहीं है तो वीडियो सही नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा। बस अपडेट यही है कि मैं निकल लिया हूँ बगवानिया से और आगे की ओर ये एक जगह आएगी, धनकोट, शायद धनकोट ये शायद सिटी है कोई। और फिर इसके बाद में आगे रास्ता जाता है, तो मैं वहाँ से मालूम करके और फिर आगे अपडेट करूँगा। तो अभी मैं चल लिया हूँ 4 किलोमीटर तो कम से कम चल लिया हूँगा मैं, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सुबह तो थोड़ा अच्छा खिंच जाता है, तो थोड़ा जब सूर्योदय होंगे तो फिर आगे की बात की जाएगी। चलिए चलते रहिए। तो ये आपको मिलता है हाईवे, और यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर और जाना है धनमुद के लिए। और धनमुद में कोई सा आश्रम है, तो वहीं पे बैठ के विश्राम करूँगा, थोड़ा रेस्ट लूँगा, चाय वाय पी जाएगी, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो वहाँ तक तो कोशिश करता हूँ चलने की, क्योंकि अब इधर तो कुछ आराम के लिए मिलने से रहा। और ये सूर्यदेव आते हुए तो दोस्तों, ये नहर है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाई है, और इसमें पानी है वो आता है ओमकारेश्वर डैम से। तो ओमकारेश्वर डैम जो है उससे इसमें पानी आता है, फिर ये आगे जाती है। कहाँ तक जाती तो मुझे नहीं पता, बट जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी काम किया है नहरों के ऊपर। हालांकि ये नहरें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और काफ़ी पानी होता है, बहुत काम चलता है। लेकिन अगर आप गुजरात की सरदार सरोवर वाली कैनाल से आप कंपेयर करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। बट किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये देखिए सूर्योदय होता हुआ। नर्मदे हर दादा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हाईवे से एक रास्ता कट गया है, हाईवे से सीधा भी था, लेकिन सज्जन ने बोला कि इधर से जाओ, हाईवे पे चलने में बहुत समस्या आती है। तो इधर से भी रास्ता है, तो मैंने ये रास्ता ले लिया। थोड़ा सा आगे जाके फिर ये कुछ इस पर पुल वगैरह होगा, तो फिर मुझे दाएं मुड़ना है, फिर मैं धमनोद की ओर बढ़ जाऊंगा। तो ये था धमनोद हनुमान मंदिर, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुका रहा, काफ़ी देर रुका रहा एक्चुअली, क्योंकि अभी 9:03 हो गया है और अब मैं निकल रहा हूँ। तो 1.5 घंटे, शायद 1.5 घंटे या एक सवा घंटा तो हो ही गया होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब समस्या ये है मेरे साथ कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा था खलघाट की ओर, लेकिन यहाँ पे एक महोदय महात्मा जी मिले, तो वो बोल रहे थे कि गलत है ये, बोले तुम जाओ महेश्वर की ओर, या बीच में से जलकोटी का रास्ता है तो उधर से महेश्वर निकलो। तो
उनने बताया कि खलघाट जाते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बोले खलघाट में आश्रम है, फिर उसके बाद में आश्रम आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि बोले मैया मिलती है, ये बात सही है, किनारा शुरू हो जाता है, लेकिन तुम्हें उल्टी दिशा में जाना है यहाँ से। और बोले उल्टी दिशा में जाना ठीक थोड़ी है बिना किसी कारण के। तो मैंने भी मैप में देखा तो हल्का सा उल्टा तो है। यहाँ से आप धामनोद से देखेंगे खलघाट तो आपको थोड़ा उल्टी दिशा में दिखेगा, तो धारा की थोड़ी विपरीत दिशा में तो जाना पड़ेगा। हालांकि किलोमीटर वाइज कोई खास अंतर नहीं है, 8 किलोमीटर का ही अंतर है। आप खलघाट से होके महेश्वर जाओ या यहाँ से सीधे जाओ, तो ये बच रहा है। लेकिन 8 किलो इतने उसके कारण जो है, केवल बचने के कारण तो मैं नहीं जाना चाहता था। तो पता नहीं, मेरा तो मन था कि किनारे से जाओ, लेकिन मैं बोल दिया तो यही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी किनारा मिलेगा। तो फिर मैं महेश्वर की ओर निकल रहा हूँ धीरे धीरे। आज पैर जो है वो थोड़े से दर्द कर रहे हैं, कल के कारण अभी थकावट उतरी नहीं है, तो धीरे 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 आगे बढ़ूँगा। देखिए फिर, हालांकि 90% लोग यहाँ से इस महेश्वर ही निकलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो शायद कम दूरी है इसलिए सीधे निकल जाते होंगे, और उसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे भी। लेकिन ये भी एक आज नया लॉजिक पता चला भाई। खैर जो भी हो, मैं निकल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और महेश्वर की ओर। और महेश्वर यहाँ से है 15 किलोमीटर, 14 दिखा रहा है, लेकिन वहाँ से जो घाट है फिर वो 15 किलोमीटर है। और रुकने की व्यवस्था अगर इधर उधर हुई थोड़ी सी तो थोड़ा सा और चलना पड़ेगा। तो पता नहीं मुझे, क्योंकि थकावट बहुत है। थकावट नहीं होती तो मैं सोचता कि वहाँ से आगे जाके मंडलेश्वर में रुकूँ, जो कि शायद 8 किलोमीटर है वहाँ से। लेकिन आज चूँकि इतनी थकावट है तो पहले वहीं पहुँच जाऊँ, फिर देखा जाएगा आगे पीछे का। तो पहला तो टारगेट अब वही है। चलिए भाई, धीरे धीरे बढ़ते हैं। और बुरी बात यह है कि शायद मुझे पूरा रोड पर ही चलना पड़ेगा वहाँ तक। ये पूरा रोड का रास्ता है, हाईवे का। अच्छा, सेम महात्मा जी ने एक बात और बोली कि, तो मैंने कहा ये तो आता है, जलकोटी पड़ता है और ये खलघाट के तो किनारे पे हैं, ये तो रास्ता है। तो बोले हाँ बिल्कुल रास्ता है, लेकिन बोले तुम गलत रास्ते से आ गए हो। तो मैंने कहा गलत रास्ते से कैसे आ गया हूँ? तो बोले मांडव तो जाते ही गलत हैं। तो बोले मांडव नहीं जाना चाहिए। बोले ये रेवा कुंड में मैया का पानी है, कैसे पता तुम्हें? उस टाइम पे हो सकता है, बोले वो राजा है भरवा देता होगा लाके और नहाने के लिए। और राजा तो कुछ भी बुलवा देता है, कौन उसकी बात का मना करेगा। लेकिन आज तो कोई सा पानी नहीं है बोले उसमें, आज तो बारिश का ही पानी होता है। बताओ उसमें कहाँ से पानी आता है? तो ठीक है, लॉजिकल थी उनकी बात। तो वो बात तो मैंने नहीं मानी। अब नहीं क्या मानी, मैं तो ऑलरेडी जा चुका हूँ वहाँ से आ गया हूँ। तो वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं अपनी परिक्रमा ऐसे ही करता हूँ जैसी मुझे सही लगती है, अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर कोई जैसे रास्ते पे हैं, 2 रास्ते हैं, वहाँ कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए आपको और वो दिखाए, तो ऐसे जब मैं निकल रहा था उस टाइम उनने रोक के पूछा, बताया। तो फिर मैं पहले भी आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि ऐसे केसेस में मैया का आदेश ही समझता हूँ इसे, और फिर वो करता हूँ। तो इसलिए फिर मैं जो है यही रास्ता लेने वाला हूँ। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा ये रास्ता और उस पर सीधे सीधे चले जाना है। अच्छा, एक सज्जन ने कमेंट किया था, मैंने आज देखा कि खलघाट कब पहुँच रहे हैं, आपकी डंडे की समस्या सॉल्व हो जाएगी, नंबर दीजिए। बंधु क्या है, एक तो ये कि डंडा तो फ़िलहाल तो ये आश्रम, एक आश्रम में मैं बताया कि एक छोटा सा आश्रम था, गांव के ही बाबा चलाते थे। बाबा माने गांव के सज्जन, तो उनके पास था ये डंडा, तो उनने दे दिया है। छोटा है, लेकिन वैसे भी मैं देखा है डंडे की ऐसी ज़रूरत नहीं है अभी। और अमरकंटक उधर शायद पड़े, पता नहीं।
लेकिन मैं इस डंडे को रखे हुए हूँ साथ में। मुझे बुरा इसलिए लगा था कि उस डंडे को मैंने इतना समय तक साथ में रखा, उसके साथ चला और पूजन में साथ रहता था, तो थोड़ा लगता है। देखिए, दूसरी बात ये कि अगर मैं आज आपको मैसेज करके नंबर देता भी अभी, और अगर मैंने वहाँ पे विश्राम नहीं किया होता इतना ज़्यादा, पिछले हनुमान मंदिर में, हाँ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हनुमान मंदिर था जहाँ मैं रुका था, तो यहाँ पर यही आश्रम था यहाँ का, और यहाँ पर रुकने वगैरह की व्यवस्था भी है। उसके पीछे एक आधी निर्माण की हुई होती है ना, साजी की लॉज टाइप से बनी हुई है, तो हॉल है कुल मिला के एक। तो उसमें नीचे सीमेंट तो हो चुकी है, ऐसी रफ सीमेंट है, लेकिन उसमें गद्दे रखे हुए हैं जैसे कि इधर मिलते हैं, तो अब हम बिछा के सो सकते हैं। उनने 1-2 पॉइंट दे रखे हैं चार्जिंग के। उसके पीछे टॉयलेट वगैरह भी बने हुए हैं, और ये मंदिर के पीछे की साइड जाना पड़ता है मंदिर के अंदर से। बाकी मंदिर में आपको भोजन वगैरह मिल जाता है। भोजन बल्कि चालू होने ही वाला था, बोल रहे थे 9:30 पे तो हम चालू कर देते हैं। तो वो व्यवस्था है, और यहाँ का ही आश्रम था। तो अगर मैं यहाँ ज़्यादा ना रुका होता तो, और खलघाट से जा रहा होता, तो मैं खलघाट तो इस वक्त पहुँच चुका होता। और अगर मैं मैसेज करता, जब तक आप मैसेज पढ़ते, तो मैं शायद महेश्वर निकल चुका होता, या शायद और भी आगे। अगर आप कल पढ़ते तो पता नहीं कहाँ पहुँच चुका होता। और ये तब है जबकि मेरे जो वीडियो आ रहे हैं वो लगभग नेक्स्ट दिन आ रहे हैं। तो पहले सोचिए, जब 3-4 दिन 5 दिन का डिले था वीडियो, तब अगर ऐसे आपने पूछा होता तो मैं आपसे 100, 150, 200 किलोमीटर आगे निकल चुका होता जब तक मैं मैसेज करता। तो अगर ऐसे किसी को भी मैसेज करना है, देखिए कोई हेल्प से रिलेटेड करना है, और आपको लग रहा है कि पास में आप कर सकते हैं या मिलना है, तो बेहतर ये होगा कि आप कमेंट में डालें कि भाई इस जगह में है, यहाँ पर मिल सकते हो। अपना नंबर डाल दें, तो अपना मोबाइल नंबर डाल दें, तो मैं आपको मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर लूँगा जब मैं उस एरिया में पहुँचता हूँ। तो वो मेरे लिए आसान रहेगा, आपके लिए भी आसान रहेगा। नहीं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस खलघाट वाले भाई साहब से तो यही बोलेंगे हम कि देखिए भाई, अगर वो वहाँ पे थे, अगर वो वहाँ पे किसी से बोल के कुछ इंतज़ाम कराने वाले थे तो कोई बात नहीं, तो फिर अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो ये एरिया है, वो तो हम आज निकल रहे हैं। कम से कम महेश्वर तो मैं आज पहुँचूँगा ही, और फिर पता नहीं। कल का मैं इतना ज़्यादा थका था कि मैंने सीधा एक ही वीडियो प्रोसेस किया है 50 मिनट का, और कल तो मैंने शूट भी बहुत कम किया है। मंडप के बाद भी, मंडप में जब आगे मैं दोपहर में चला हूँ तो मैंने बहुत कम शूट किया है। इवन रास्ते में भी नीचे उतरने का कहीं कहीं बहुत स्टीप सा था, लेकिन मैंने वो भी ज़्यादा नहीं डाला। तो नर्मदे हर बाबा। तो एक ही वीडियो बना के मैंने कर दिया था अपलोड, और चार्ज भी मोबाइल पर नहीं लगा पाया था कल तो मैं, तो ऐसे ही पावर बैंक पे लगा के फिर बैग में ही रख के सो गया था। और आज जब यहाँ पे बैठा रहा मैं, तो उस टाइम पे मैंने उसे लाइव भी कर दिया है। अब आज का आज से देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये एक निमाड़ फैमिली रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से जा रहा था तो इन भाई साहब ने रोक लिया, बुलाया चाय नाश्ता के लिए। तो मैंने थोड़ा सा पोहा खाया है और एक चाय पी, और अब मैं थोड़ी देर बैठ के फिर यहाँ से आगे के लिए बढ़ा। तो 9:46 हो चुका है, माफ़ करिए 10:46 हो चुका है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं चला हूँ, अभी पीछे नाश्ते के लिए रुका, वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बैठा रहा। और अभी मैप में दिखा रहा है 9.3 किलोमीटर महेश्वर, और जो बोर्ड था ऊपर उस पर लिखा था 13 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। और मेरा गैस ये है कि 2 किलोमीटर लगभग मुझे जहाँ पे ये मैप में दिखा रहा है मार्क करके, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर घाट है उसके हिसाब से। तो कम से कम 11.3 तो 11.5 किलोमीटर के आसपास तो मुझे चलना ही है। और फिर अगर मैं वहाँ रुका तो रुकने का स्थान थोड़ा इधर उधर हो सकता है।
तो पता नहीं, कुल मिला के मैं बहुत कम चल पाया हूँ। इससे भी बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर ही चला हूँ लगभग 2 घंटे में। और कोई ऐसा रुका भी नहीं हूँ यहाँ छोड़ के। तो कुछ माजरा समझ नहीं आ रहा है। और अभी तो धूप तेज़ भी हो गई है, तो और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रोड है ये, इधर छाँव तो मिलेगी नहीं। बीच बीच में हो सकता है पेड़ मिलें, घर मिलें, गांव मिलें दूरी पर, लेकिन उसके बीच में 1-1 किलोमीटर का स्टेज ऐसा रहेगा जहाँ शायद छाँव ही ना मिले। तो यही टाइम है 11 से 1 बजे का, जो कि मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, कुछ मिलता ही नहीं है। अब इधर है तो इधर तो कुछ विश्राम के लिए मिलना ही नहीं है। अगर कुछ मिल जाता तो कपड़े वपड़े धुल के डालो, बैठोगे तो ये जैसे यहाँ पे ब्रेक लिया था, बैठे रहा ऐसे वहाँ पे, तो वो काम भी हो जाता है और थोड़े धूप से बच जाते हैं। लेकिन जो सोचते हैं ऐसा हो नहीं पाता है कई बार। खैर जो भी है, चलिए। तो धूप में तो मैं थोड़ा ऐसे ही चलूँगा कम कम। अगले 2 घंटे में मानिए 4-5 किलोमीटर ही और चलने वाला हूँ। तो महेश्वर तो आने में वक्त लगेगा अब, ऐसा लग रहा है। चलिए भाई, चलते रहिए धीरे धीरे धीरे, रोड पर, हाईवे पर चलते रहिए। आज मैं ज़्यादा बीच में शूट कर नहीं रहा हूँ, वीडियो नहीं निकाल रहा हूँ गांव वगैरह का। उसका कारण ये है कि ये रास्ता आपको सीधे महेश्वर ले जाता है। मतलब रास्ता नहीं ले जाता है, जाना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो सीधा महेश्वर ही जाता है। तो इसलिए बीच में गांव दिखाने का अगर कोई आता भी, अभी एक आया था, तो कोई मतलब नहीं निकलता है केवल। इसीलिए मैं बीच में नहीं दिखा रहा हूँ। और अभी तो पिछला वीडियो जब वहाँ रुका था मैं, मुझे लगता है उससे केवल 1 किलोमीटर ही चला हूँ मैं, 1 या मैक्स 1.5, ज़्यादा चला भी नहीं हूँ। तो मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, 1 किलोमीटर ही चलता हूँ। 1-1.5 किलोमीटर फिर जगह मिल जाती है तो मैं बैठ जाता हूँ 5 मिनट के लिए। तो ऐसे ही चल रहा है। पैरों में भी क्या है, प्रॉब्लम है कल की वजह से, थोड़ा उतरते में होता है, थोड़ा पैर में खिंचाव सा आ जाता है। तो चलता है, 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद पैर सही हो जाएंगे। तो मैं अभी वीडियो बना ही रहा था, तो ये मिला मुझे सुगंध देवी अन्नक्षेत्र आश्रम। तो फिर अब यहाँ पे देखते हैं। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आश्रम को इधर रास्ते में, वो इसलिए ना, नर्मदे हर। तो दोस्तों, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सामने आने का, अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। कोई दर्शन दीजिए, कोई बोलता है कि चेहरा दिखाइए, इसकी आपको भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। खैर जो भी है, तो कारण क्या है कि मैंने अपनी परिक्रमा जब शुरू की थी तो पहले दिन तो मैं सामने आया था। उसके 3-4 दिन बाद भी मैंने थोड़ा सा, शायद कुछ सेकंड का या 1 मिनट का शूट किया था। उसके बाद से नहीं किया था। उसके 2 कारण थे। एक तो ये कि मैं चाहता था कि दाढ़ी बाड़ी थोड़ी अच्छे से आ जाए और एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि स्ट्रेस के कारण पिछले 3 साल में मेरे काफ़ी बाल सफ़ेद हो गए हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे लगभग 100% बाल जो है सिर के सफ़ेद होंगे और लगभग 90% से ज़्यादा वो दाढ़ी सफ़ेद होगी मेरी। तो आप देखिए, ये देखिए, तो बाल लगभग 100% से थोड़े बहुत ही बीच में हैं, कहीं कहीं दिखते हैं, बट हो गए हैं। और दाढ़ी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, इससे कि थोड़ा लुक अच्छा आता, गेटअप अच्छा आता। देखिए, हम जो देखते हैं ना कि एक इंसान का, आप मूवीज़ में देखते होंगे, गेटअप आपका लुक चेंज कर देता है, आपको 100 साल का भी बना देगा, 50 का भी बना देगा, 30 का भी बना देगा। और हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में जैसे माइंड को ट्रेन किया जाता है, तो धार्मिक बातें जो है वो एक बाबा जो होते हैं दाढ़ी बढ़ाए हुए, अगर वो करते हैं तो अच्छी लगती हैं। तो ये भी एक कारण है। लेकिन एक और कारण भी ये था कि देखिए, वीडियो जब आप शूट करते हो तो सामने आके बात करना बड़ा आसान होता है।
आप सामने बोलेंगे, ठीक है, और तो एक आप ऑडियंस को जो है वो बनाए रख सकते हैं, वो इंगेज हो जाती है। लेकिन अगर आप चेहरा बना दिखाए, आप रास्ता दिखाते हैं और फिर भी कोई सुन रहा है, तो ये मान के चलिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, उसे इंटरेस्ट है, तभी कोई सुनता रहेगा। इसे इंटरेस्ट नहीं हो वो बंद कर देगा। और मेरा मतलब है कि जो भी हम वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक ही मात्र मकसद है कि जो प्योरिटी है, जो अंदर से भाव आ रहे हैं, जो भावनाएं हैं मेरी, जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, कि जिससे कि अगर आप यात्रा करते हैं तो आपका यात्रा करने में आपको जो है आप अच्छे से कर पाएँ, और आप नहीं भी करते हैं तो जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वो आप सुन पाएँ, कम से कम समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ वो तो मुझे नहीं पता। और यकीन मानिए कि मैं जो बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मेरे अंदर है, मैं वही बोलता हूँ जो मेरी अंतरात्मा बोलती है, और मैं वही बोलता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, मुझे ज्ञान देने में कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैं ज्ञान देना चाहता हूँ। उसके लिए तो बहुत भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। आप एक ढूंढेंगे आपको 1000 मिलेंगे, सेम डे मिलेंगे, वो फ़ोन करके भी आ जाएंगे आपके पास, ऑन डिमांड अवेलेबल हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है रियल एक्सपीरियंस की, और हमें ज़रूरत है कि रियल एक्सपीरियंस के साथ हम कैसे जी सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या है एक्चुअल में, क्या वास्तव में हम समझ भी सकते हैं। तो खैर जो भी है, मैं रोज़ाना तो नहीं सामने आगे शूट करूँगा, बट यही है मेरी शक्ल, यही है। देखिए दाढ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है मेरी, क्योंकि हम लोग को रोज़ सेव करना पड़ता है अपनी जॉब में, तो ये कारण था। अभी तो मैं जॉब छोड़े हुए हूँ, तो कोई ये नहीं है। और दूसरा क्या है कि बट करते रहेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। बाकी ये जो आश्रम है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिखेगा नहीं, मैं इसे ये करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं निकल रहा था, मैं कोई आश्रम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये अच्छा खासा आश्रम बना हुआ है। जो आश्रम चला रहे हैं वो तो अभी है नहीं, यहाँ बाहर गए हुए हैं। वो शायद नर्मदाष्टक नहीं, क्षमा कीजिए, नर्मदा पुराण का वो पाठ करते हैं। तो इधर उधर जहाँ भी जाते हैं, कोई बुलाता होगा तो करते होंगे, ऑब्वियसली पैसे लेते होंगे। और ये चलता दान से है, इसमें नो डाउट। लेकिन देखिए, दान से भी, दान ले तो बहुत सारे लोग रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन दान लेके भावना से, भाव के साथ में कौन चला रहा है, सेवा कौन दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये स्वर्गीय सुगंध देवी के नाम पे ये नक्षत्र खोला है दहीबर, और ये आश्रम जो है ये बहुत अच्छे से चला रहा है, मेंटेन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। देखिए पेड़ पौधे लगे हैं, इतना बड़ा नीम का वृक्ष है, इसकी छाँव में मैं बैठा हूँ, और कुछ चेयर भी डली हुई हैं इधर बैठने के लिए। ये थोड़ा सा घास वगैरह है, और अंदर एक माई हैं जो कि भोजन बना रही हैं और खिला रही हैं। बढ़िया ताज़ी रोटी और आलू की सब्जी और थोड़ी सी बूंदी थी रखी हुई, तो वो मैंने खाई है, अच्छे से पेट भर के खाना खाया है। और दोपहर का टाइम था, पीछे जगह थी, तो मैंने अपने कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, जो कि सूख रहे हैं, ये देखिए। तो ये भी मेरा काम हो जाएगा। क्या है कि सर्दी का मौसम है, तो कपड़े भी बड़े ध्यान से सुखाने पड़ते हैं। कई बार रोज़ाना तो हम धुल ही नहीं पाते, मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं तो होता है ये। तो ये मान के चलिए कि लगभग 2 दिन में ही कपड़े धुलते हैं अब, ठीक है। एक दिन में तो बहुत कम चांस होता है कि आपके रोज़ाना धुलें, क्योंकि आपने शाम को धुले तो अगले दिन वो नहीं सूखने वाले हैं, आपको दिन में तो वो सुखाने पड़ेंगे। तो ऐसा हो जाता है, हर जगह कपड़े धुलने की व्यवस्था ही नहीं होती है। कल जहाँ रुके थे कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान करना पड़ता है। तो बस अभी ये कपड़े पूरे तो मैं सूखने का वेट नहीं करूँगा, अभी थोड़ी देर और, शायद 10 से 15 मिनट, और उसके बाद मैं जो है उन्हें अध सूखे जो हो जाएंगे, वेट कम हो जाएगा उनका, फिर उन्हें लेके निकल लूँगा। अभी 1:04 तो हो चुका है, और इसके बाद तो 1:04 तो हो चुका है, और मैं भी 15-20 मिनट से फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। तो पहला टारगेट तो महेश्वर ही है, और महेश्वर के बाद फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अब चूँकि भोजन भी हो चुका है तो लेकिन महेश्वर अच्छी जगह है, और अहिल्या बाई जो थी होलकर, उनका इतिहास है। वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव भी थी, उन्होंने अच्छे से शासन भी किया है, और उन्होंने सेना के साथ जाके लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया। उनके बारे में बोला जाता है
कि उनके पति जब समाप्त हो गए थे तो वो सती होना चाहती थीं और वो काफ़ी जिद पे अड़ी थी कि मुझे सती होना है। लेकिन उनके जो ससुर थे उनने मना किया, जैसे तैसे उनने कन्विंस किया कि तुम्हें राज करना है। फिर उसके बाद उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। फिर उनका एक बेटा था तो उनकी संरक्षण में उसे राजा बनाया गया, तो वो भी नहीं रहे। फिर उनने अपना राज्य का कार्यभार संभाला और कई लड़ाइयाँ भी लड़ी उनने। ये तो एक पार्ट है, लेकिन इसके साथ उन्होंने हजारों मंदिरों का काम कराया है और धर्मशाला बनवाई हैं। आप कोई भी मंदिर का नाम लीजिए, बद्रीनाथ हो या वो केदारनाथ हो या गंगोत्री हो या बनारस में काशी विश्वनाथ हो या जो है उज्जैन में महाकाल हो, ओमकारेश्वर हो, आप नाम लीजिए। कई तो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, कई जगह धर्मशाला बनवाई है, कई जगह और काम कराया है। अमरकंटक हो या आप जो नाम लेंगे, सोमनाथ हो, द्वारका हो, हर जगह उनका कुछ ना कुछ उनने काम कराया है। तो आप समझ सकते हैं हजारों में उनकी लिस्ट है। तो उनने सारे जीवन अपने एक एक साल में कई मंदिरों पे एक साथ वो काम कराती रही हैं और धर्म के लिए काम करती रही हैं। तो बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। उनका योगदान जो है वो सनातन धर्म कभी भूल नहीं सकता है। इसके लिए वहाँ जाके उन्हें नमन करना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि वहाँ थोड़ा आधा घंटा या कुछ समय दूँ और आपको दिखाऊँ। कम से कम उनका जो फोर्ट है बहुत अच्छा सुंदर फोर्ट है और एक मंदिर है, वो तो आपको दिखाई पाऊँ। और फिर अगर समय रहेगा तो आगे बढ़ूँगा, नहीं समय रहेगा तो वहीं सो जाएंगे। वैसे भी अभी मैं आज कपड़े भी धुल गए हैं, दोबारा मैंने स्नान भी कर लिया है, तो बाकी कोई समस्या है नहीं। तो रुक जाएंगे कहीं भी, आज तो कहीं भी रुक सकते हैं। अब तो वैसे भी ये निचला एरिया आ गया है और शहर गांव कस्बे आएंगे तो यहाँ पर तो बीच में मंदिर भी मिलते हैं और यहाँ पर रुकने की मुझे नहीं लगता कि अब कोई समस्या होना चाहिए। अभी तक क्या था, कल और परसों 2-3 दिन अभी पहले तो सुल्पानी से आ रहे थे, फिर मांडव गए तो मांडव के इधर जो निकल के आए तो एकदम से वो काफ़ी बोल सकते हैं आपकी अंदर के गांव थे, वो छोटे छोटे गांव थे। तो अभी इधर मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। चलिए अभी मैं जब शुरू करूँगा परिक्रमा तो आगे बात करेंगे। नर्मदे हर। तो ये शायद वो महाराज हैं जो कि यहाँ पे ये चलाते हैं। अब ये इन्होंने खोला है और दान लेके चलता है या यही फंड करके चलाते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है अच्छा है, बड़ा अच्छे से मैनेज किया है और काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने शायद अपनी माँ के नाम पे ये रखा है।